एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 इज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड इट्स एरिया इज 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस है, यानी कि ब्रेथ जो भी होगी उसका ट्वाइस कर देंगे। ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स की ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब होता है कि 2 टाइम्स, ठीक है। और उसका एरिया हमें गिवन है और हमें रेक्टेंगल की डायमेंशन फाइंड करनी है। डायमेंशन का मतलब होता है कि लेंथ एंड ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास लेंथ इंटू में ब्रेथ, ठीक है, यही होता है। एंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है। तो अगर हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास लेंथ जो हमारे पास ब्रेथ है वो x है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो लेंथ है वो क्या है? ब्रेथ का ट्वाइस है, तो इसका ट्वाइस कर देंगे यानी कि 2x, ठीक है। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 288, ठीक है। एंड लेंथ हमारे पास क्या है? 2x है एंड ब्रेथ हमारे पास क्या है? x है, ठीक है। तो यहाँ पे ही हो जाएगा 288 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर। तो ये जगह 288 इसको इधर ले आएंगे तो 2 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। 202 2 4 = 8। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 144 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा एंड अंडर रूट 144 की वैल्यू क्या होती है? 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ब्रेथ क्या आ जाएगी हमारे पास? 12 सेंटीमीटर एंड ये इसका ट्वाइस है, यानी कि 2 इंटू में 12 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इसकी लेंथ। 59 इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इज ब्रेथ। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ जो है वो उसकी ब्रेथ के 3 टाइम्स। इस वाले क्वेश्चन में ट्वाइस थी यानी कि 2 टाइम्स, इस वाले में 3 टाइम्स है। इफ द एरिया ऑफ द फील्ड बी 147 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे एरिया दे रखा है, हमें यहाँ पे लेंथ बतानी है फील्ड की। हमें गिवन है कि जो लेंथ है वो क्या है? 3 टाइम्स है, वो जो है वो 3 टाइम्स दे रखी है हमें ब्रेथ के, ठीक है। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास ब्रेथ है वो हमारे पास क्या है? x है, ठीक है। तो फिर लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ उसके 3 टाइम्स है यानी कि 3x हो जाएगी, ठीक है। एंड ये भी अगेन रेक्टेंगुलर फील्ड की बात की गई। रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है, मतलब उसका एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? भी मैंने ऊपर बताया था क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है, ठीक है। तो एरिया हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 147, ठीक है। एंड हमें लेंथ हमने क्या लिया? दैट इज 3x एंड ब्रेथ क्या हमारे पास x है, ठीक है। तो 147 इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर। 147 अपॉन में 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो 7 8 यहाँ पे कट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3 4 = 12। तो यहाँ पे हो जाएगा 27 यानी कि 3 9 = 27, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 49, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास √49 यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 7। एंड हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? लेंथ फाइंड करनी थी। तो लेंथ क्या मतलब x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 7 मीटर आई है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंटू में 7 कर देंगे तो 7 3 = 21 यानी कि 21 मीटर जो है वो लेंथ हो जाएगी। 60 है, द लेंथ ऑफ अ होल इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो जो लेंथ दे रखी है होल की वो ब्रेथ से 3 ज़्यादा है, ठीक है, ब्रेथ से 3 ज़्यादा है। तो इफ़ द एरिया ऑफ द होल, और होल का एरिया में दे रखा है तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट करनी है। नंबर 60 में हमें गिवन है कि जो लेंथ है होल की वो ब्रेथ से 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास ब्रेथ है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट करते हैं लेट कि हमारे पास जो ब्रेथ है वो कितनी है? हमारे पास x है, ठीक है। तो x है तो हमारे पास लेंथ क्या हो जाएगी? तो लेंथ क्या है? वो उससे 3 ज़्यादा है। तो 3 ज़्यादा का मतलब ब्रेथ से 3 ज़्यादा, तो ब्रेथ क्या हमारे पास x है तो इससे ज़्यादा यानी कि x प्लस में 3 हो जाएगी, ठीक है। एंड उसका एरिया जो है हमें होल का गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा होल होता है वो कैसे होता है? शेप का होता है। तो यहाँ पे भी एरिया लगेगा किसका? रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन में एरिया में गिवन है दैट इज 238 एंड लेंथ हमारे पास क्या है? x प्लस में 3 है एंड ब्रेथ हमारे पास क्या है? x है, ठीक है। तो 238 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस में 3x हो जाएगा यानी कि x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस के 238 इज इक्वल टू 0।
ऐसे नंबर चाहिए। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 238 आ जाए, माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए 3। तो ऐसे दो नंबर्स हमारे पास कौन से 17 एंड 14। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 17 माइनस के 14 एक्स माइनस के 238 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 17 एक्स माइनस के 14 एक्स माइनस के 238 इज इक्वल टू 0। इनमें से एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस में 17, इसमें से माइनस के 14 कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस में 17 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे एक्स प्लस का 17 वाला ब्रैकेट इसको ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। तो दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस के 17 है एंड यहाँ से एक्स की वैल्यू 14। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे यानी कि 14 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, दैट इज 14 प्लस में 3, तो यानी कि 17। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट इज 17 मीटर। एंड ब्रेथ क्या हो जाएगी हमारे पास, ब्रेथ हो जाएगी हमारे पास 14 मीटर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर।